आज हम लोग क्लास 10th का जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरोजन, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। कोरोजन कोरोजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल्स बाय द गैस एंड द वाटर। गैस और वाटर के एक्शन से जो हमारा मेटल है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है, डैमेज होता रहता है। ठीक है, वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, कोरोजन होती है। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर क्या होता है, रिएक्ट विथ एयर। जैसे कि सिल्वर जो हमारा वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ। सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग, एक लेयर बनाता है। वो लेयर कौन सी होती है, सल्फाइड की लेयर होती है। एजी रिएक्ट करता है जब हमारा H2S के साथ क्या बनाता है, Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। जो हमारा ये सल्फाइड है, सिल्वर का जो सल्फाइड बना है हमारा, वो क्या होगा, ब्लैक इन कलर होगा, Ag2S। ये कैसा होता है हमारा, ब्लैक कलर का। जो कोटिंग हम लोग देखते हैं सिल्वर के ऊपर, तो वो कैसी होती है, ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट है कॉपर रिएक्ट विद द मोइस्ट CO2। हम लोगों ने अभी देखा है कि जब वाटर और एयर गैस के क्या होता है एक्शन से, जब मेटल किसका फॉर्मेशन कर दे, सल्फाइड का फॉर्मेशन कर दे, कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दे, और क्या करता है, ऑक्साइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो आज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने देखा सल्फाइड का फॉर्मेशन। सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है जब Ag हमारा सिल्वर जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ जब क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सल्फाइड बनाता है। नेक्स्ट हमारा कॉपर। जब कॉपर हमारा मोइस्ट मोइस्ट CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, ग्रीन कोटिंग होती है। किसके केस में, कॉपर के केस में हमारे पास जो कोटिंग होती है वो कैसी होती है, ग्रीन इन कलर। ग्रीन कोट सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, वो क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। वो उसके अंदर क्या होती है, कोरोजन होता है, किसके अंदर, कॉपर के अंदर। कॉपर किसके साथ, वाटर, मॉइस्ट ना, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर मतलब वाटर, H2O प्लस O2 प्लस CO2। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो पहला क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट CO3, कॉपर कार्बोनेट। तो ये कैसी होती है, ग्रीन कलर्ड होती है। कैसी होती है, ग्रीन कलर्ड। हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर। आयरन एक्सपोज टू एयर एंड वाटर फॉर्म ए ब्राउन फ्लेक्सी सब्सटेंस कॉल्ड द रस्ट। अब आयरन के केस में किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आयरन जब थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ और H2O के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, Fe2O3 और डॉट XH2O। ये क्या होता है, ब्राउन कलर्ड होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर्ड। और इसी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। तो इसलिए जो आयरन के केस में होती है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। कोरोजन जो होता है आयरन के केस में, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कोरोजन हो गया, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। क्योंकि कोरोजन मेटल को क्या करता है, डैमेज करता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या है, प्रिवेंशन है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग। पेंट हम लोग किसी भी मेटल आर्टिकल के ऊपर क्या कर सकते हैं, पेंट से भी हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग, हम लोगों ने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। एक होता है क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ये भी हमने पढ़ा है। मेकिंग एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर। गैल्वेनाइजेशन, जिंक, ब्राउन कोटिंग लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में जिंक क्या बनती है, कोई भी मेटल के ऊपर क्या बनाती है, लेयर बनाता है। जब कोई भी मेटल के ऊपर कौन जिंक लेयर बनाता है, तो वो क्या होती है, हमारी गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स टू इम्प्रूव मेटेलिक प्रॉपर्टी। किसी भी हम लोग देखते हैं कि प्योर मेटल अगर हमारा क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर हार्ड नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्या मिक्स, अदर मेटल को मिक्स करते हैं। आयरन, आयरन जैसे प्योर फॉर्म में जब होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्ट्रेचेबल होता है, मतलब इज मिक्सड विद द कार्बन एंड फॉर्म अ हार्ड स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब भी हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ आयरन को, पहले जो प्रेजेंट प्योर फॉर्म में है, तो वो कैसा है, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है। लेकिन जब उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, कार्बन को ऐड करने पर वो कैसा हो जाता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है।
आयरन मिक्सड विद द निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। जब भी हम लोग निकल के साथ आयरन के साथ निकल को क्रोमियम को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होता है, स्टेनलेस स्टील, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। इसमें रस्टिंग नहीं होती, तो प्रिवेंट करेगा रस्टिंग से। कब आयरन निकल और क्रोमियम क्या क्या फॉर्म करेगा, स्टेनलेस स्टील। एलॉय क्या होता है, एलॉय इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। कैसा, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। किसी भी दो मेटल के बीच में हम लोग किसी भी दो मेटल्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, या फिर जो टू और मोर देन टू मेटल्स को या फिर नॉन मेटल को क्या करेंगे, मेटल के साथ नॉन मेटल को भी अगर मिक्स करते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था जो आयरन है उसके साथ हमने किसको मिक्स किया था, कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है, तो उसको क्या करता है, हार्ड करता है। लेकिन ये मिक्सर कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। लेकिन इनका प्रोपोर्शन भी क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। वो भी किस पे, रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेल्ट फर्स्ट बाय मेल्टिंग, देखो फर्स्ट हम लोग उनको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, बाद में उनको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व भी कब, जब उनकी क्या होती है, डेफिनेट प्रोपोर्शन लेंगे हम, उनका अमाउंट जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेंगे। इफ वन मेटल इज मर्करी देन अलॉय इज नोन एज अमलगम। अगर हमारे पास कोई भी दो मेटल का हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं, अगर हमारे पास एक जो मेटल है वो मरकरी है, तो उस अलॉय का नाम क्या होगा, अमलगम। कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन द प्योर मेटल। उनकी जो कंडक्टिविटी है, क्योंकि हम लोगों ने अब उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिए किसी नॉन मेटल के साथ या किसी अदर मेटल के साथ, तो अब उनकी जो कंडक्टिविटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है, लेस हो गई है। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, कॉपर का और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर का और टिन का। ब्रास कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर और टिन का। दे आर गुड कंडक्टर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा है जो एलॉय की बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, क्यों, एलॉय की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल से डिफरेंट होती हैं। वेयर एज द कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन आप लोगों ने आपने देखा, मैंने, लेकिन ब्रोंज है, ब्रास है, ये नहीं होते। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इनको अलग एलॉय किया है, उनको मिक्स किया है किसी अदर मेटल के साथ, तो क्या नहीं बनाएंगे, प्योर फॉर्म नहीं बनाएंगे। प्योर फॉर्म मेटल क्या होती है, कंडक्टिविटी उनकी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो गुड नहीं होती है। जैसे सोल्टार क्या होता है, लीड प्लस टिन का एक मिक्सचर होता है, एलॉय होता है। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, वेल्डिंग में। वेल्डिंग जानते हो आप लोग, जैसे हीट करके वेल्डिंग मशीन्स होती है ना, किसी भी दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इनका यूज़ कहाँ पर होता है, वेल्डिंग में यूज़ होता है। किसी दो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड प्लस सिल्वर और कॉपर। गोल्ड की तो पता है आपको, जो गोल्ड है हमारा, हम लोग देखते हैं गोल्ड जो प्योर फॉर्म में जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं होता। लेकिन उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या होता है यहाँ पर, मिक्सचर। जैसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट में होता है। किस में होता है, 24 कैरेट में। लेकिन जब हम लोग उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, सिल्वर के साथ या कॉपर के साथ, तो वो 22 कैरेट गोल्ड होता है। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, क्रोम से वर्ड होता है हमारा क्रोमियम। दिस इज अ टाइप और काइंड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है और उसके साथ साथ क्या होता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इन दिस क्रोमियम लेयर इज अप्लाइंग ऑन द अनदर मेटल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, किसी दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर किसकी लेयर बनती है, क्रोमियम की लेयर बनती है। थैंक यू।